खुद पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के उपदेशों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था और लोग उनकी शिक्षाओं को बड़े सम्मान के साथ सुनते और पालन करते थे। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जहां वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को जीवन के महत्व पर शिक्षा दे रहे थे। उसी समय गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुना और वह उनके पास पहुंचा। वह व्यक्ति अपनी परेशानियों और असंतोष से भरा हुआ था। उसका जीवन हर तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था, चिंता, तनाव और असंतुलन। वह हमेशा दूसरों को दोष देता था और सोचता था कि उसकी समस्याओं का कारण बाहर की दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं। वह बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे परिवार में कलह है, मेरे मित्र मुझसे दूर हो गए हैं और मैं हर समय बेचैन रहता हूँ। मैंने हर प्रयास किया, लेकिन मेरी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस असंतोष और पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, यदि तुम वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दो। वह व्यक्ति बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ा हैरान हुआ और बोला, खुद पर ध्यान दो, परंतु मेरी समस्याएं तो बाहर की दुनिया में है। लोग मुझे परेशान करते हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं खुद पर ध्यान कैसे दूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे इसलिए है क्योंकि तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले तुम अपने अंदर की दुनिया को देखो। तुम्हारे सभी दुखों और चिंताओं का स्रोत तुम्हारे अंदर है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण देते हुए कहा, एक राजा ने अपने पूरे राज्य में चमड़े का कालीन बिछाने का आदेश दिया ताकि उसे कांटों और पत्थरों से न गुजरना पड़े। परंतु क्या यह संभव था? तब किसी ने राजा को सलाह दी कि वह चमड़े का जूता पहन ले, जिससे उसे न तो कांटों से चोट लगेगी और न ही पत्थरों से। राजा को समझ आ गया कि पूरे राज्य को बदलने से बेहतर है कि वह खुद को बदल ले। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा, बाहर की दुनिया को बदलने के प्रयास में जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने मन और विचारों को समझो। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर लोगे तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें शांत और सुखद लगेगी। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब वह समझ चुका था कि उसके दुखों का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण और उसके मन की अव्यवस्था है। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम सच में सुख और शांति चाहते हो तो खुद पर ध्यान दो। अपने विचारों को समझो, अपने मन को नियंत्रित करो। जब तुम अपने अंदर शांति और संतुलन पालोगे तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ कि असली परिवर्तन मेरे अंदर से ही शुरू होता है। मैं खुद पर ध्यान दूंगा और अपने मन को शांत करूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन पा लिया और उसकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो गई। इस तरह गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि असली शांति और सुख पाने का मार्ग बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। कहानी का संदेश बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों को समझते हैं तो हमारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति खुद की समझ और आत्मनिरीक्षण से होती है।